इलाहाबाद हाई कोर्ट आगरा प्रशासन से बेहद नाखुश। धारा 26 के उल्लंघन पर आगरा प्रशासन को लिया आड़े हाथों। राधा स्वामी सत्संग सभा दयालबाग आगरा की संपत्ति पर अनैतिक रूप से कब्जा करने के प्रशासनिक प्रयासों के तहत कार्रवाई में धारा 26 का पालन न करने पर हाई कोर्ट ने आगरा जिला प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए फटकार लगाई है। हाई कोर्ट ने सवाल किया कि प्रशासन ने धारा 26 के कानूनी प्रावधानों का पालन क्यों नहीं किया। अब चूंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आगरा प्रशासन को धारा 26 को लेकर सवालों के घेरे में रखा है, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि धारा 26 है क्या। धारा 26 के तहत नियम है कि प्रशासन संबंधित पक्षों को अपने साथ लेता है और अपनी कार्रवाई के बारे में जानकारी देते हुए उनकी बात सुनता है, उनके प्रमाण देखता है और अपने प्रमाणों यानी सरकारी दस्तावेजों से मिलान करने के बाद उन्हें वस्तुस्थिति की जानकारी देता है। आपत्तियां होने पर पहले उनका निस्तारण किया जाता है, तत्पश्चात कार्रवाई होती है। राधा स्वामी सत्संग सभा दयालबाग आगरा के मामले में इस कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और मनमर्जी से एक तरफा कार्रवाई की गई। यही धारा 26 अब आगरा प्रशासन की गले की फांस बन चुकी है। हाईकोर्ट ने सवाल किया कि प्रशासन ने धारा 26 के कानूनी प्रावधानों का पालन क्यों नहीं किया। साथ ही अगली सुनवाई पर प्रशासनिक कार्रवाई और उससे पहले की स्थितियों के दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने के भी आदेश दिए गए। कोर्ट ने इस मामले में राधा स्वामी सत्संग सभा दयालबाग आगरा की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी प्रमाण, वीडियो तथा फोटोग्राफ का भी संज्ञान लेते हुए उनका अध्ययन किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राधा स्वामी सत्संग सभा दयालबाग आगरा की याचिका पर 16 अक्टूबर को सुनवाई करने का आदेश देते हुए तब तक के लिए प्रशासनिक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इस मामले में 10 अक्टूबर को सुनवाई होनी थी, पर हाई कोर्ट ने इसमें नई तिथि 16 अक्टूबर की तय कर दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राधा स्वामी सत्संग सभा दयालबाग आगरा की याचिका पर 16 अक्टूबर को सुनवाई करने का आदेश देते हुए तब तक के लिए प्रशासनिक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। आगरा प्रशासन पर आरोप है कि उसने भूमाफियाओं और बिल्डर लॉबी के दबाव में तथाकथित अतिक्रमण हटाने के नाम पर तोड़फोड़ और लाठीचार्ज किया, जिसमें कई सत्संगियों सहित पुलिस और मीडियाकर्मी घायल हो गए। प्रशासन की इस कार्रवाई को उत्तर प्रदेश की सरकार ने बेहद संजीदगी से लिया और योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस अवांछित कार्रवाई के लिए अधिकारियों पर कड़ी नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने इस पूरे प्रकरण के लिए संवादहीनता को जिम्मेवार बतलाया था। इसके बाद राधा स्वामी सत्संग सभा इस मसले पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय चली गई थी, जिस पर 10 अक्टूबर को सुनवाई होनी थी। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसके लिए 16 अक्टूबर की तिथि निर्धारित करते हुए सत्संग सभा के खिलाफ किसी भी प्रशासनिक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। हालांकि अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में कोई फैसला नहीं दिया है, पर यथास्थिति बरकरार रखने से सत्संगी खुश हैं कि उन्हें फौरी तौर पर राहत है। वहीं दूसरी ओर बार बार यथास्थिति बरकरार रखने के निर्देश से बिल्डर लॉबी सख्त में है। उम्मीद करनी चाहिए कि इस राहत और निराशा के बीच अदालत का जो भी फैसला होगा वो कानून सम्मत होगा और दोनों पक्षों को मान्य होगा।